शादी को अभी बस 6 महीने ही हुए थे। रीना अपने नए ससुराल में धीरे धीरे सबके साथ घुल मिल रही थी। रीना का ससुराल थोड़ा बड़ा था। वहां सास ससुर, चारों नंद और उसके पति राहुल थे। रीना मायके में इकलौती बेटी थी। वहां उसे बहुत लाड प्यार मिला था। जब ससुराल आई तो उसे थोड़ी घबराहट हुई कि पता नहीं 4 नंदों के बीच उसका स्थान क्या होगा। कहीं ताने न मिले, कहीं नाराजगी न झेलनी पड़े। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी चारों नंद सुनीता, गीता, रानी और ममता असल में बहुत हंसमुख और मिलनसार थी। हाँ, कभी कभी छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती थी, लेकिन फिर हंसी मजाक में सब ठीक भी हो जाता। रीना का पहला जन्मदिन ससुराल में आने वाला था। वह मन ही मन सोच रही थी कि इस बार शायद उसका जन्मदिन खास ना हो पाए। मायके में तो हर साल माँ, पापा, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बड़े धूमधाम से जन्मदिन मनाया जाता था। केक, सजावट, गिफ्ट और बहुत सारी मस्ती होती थी। लेकिन ससुराल में ऐसा होगा या नहीं, ये सोचकर उसका मन थोड़ा उदास हो गया। उसने किसी से कुछ कहा नहीं, बस भगवान से यही प्रार्थना करती रही कि दिन शांति से निकल जाए। इधर चारों नंदे मिलकर एक अलग ही योजना बना रही थी। उन्होंने सोचा, भाभी पहली बार हमारे घर में जन्मदिन मना रही हैं। हमें इसे खास बनाना चाहिए ताकि उन्हें लगे कि ये घर भी उनका अपना है। सबने काम बांट लिया। बड़ी नंद सुनीता ने सजावट की जिम्मेदारी ली। गीता ने केक ऑर्डर करने का काम संभाला। रानी ने गिफ्ट लाने का वादा किया और सबसे छोटी ममता ने कहा, मैं भाभी को बहाने से कमरे से बाहर रखूंगी। रीना को कुछ भी भनक नहीं लगने दी गई। दिन भर सब सामान्य चलता रहा। रीना को लग भी रहा था कि शायद किसी को याद ही नहीं। शाम के समय राहुल उसे बाहर बाजार ले गए। बोले, चलिए थोड़ी ताजा हवा ले आते हैं। रीना को अच्छा लगा। उसने सोचा कम से कम बाहर घूमकर मन हल्का हो जाएगा। इधर घर पर चारों नंदे मिलकर जोर शोर से तैयारी करने लगी। गुब्बारे, रिबन, सजावट, सब कुछ तैयार हो गया। सब घर वापसी और सरप्राइज। रात करीब 8 बजे जब रीना और राहुल वापस लौटे तो घर पूरी तरह अंधेरे में था। रीना ने सोचा, इतना सन्नाटा क्यों है? सब कहां गए? जैसे ही वह दरवाजे के अंदर कदम रखती है, अचानक लाइट जल उठती है और सब जोर से चिल्लाते हैं, हैप्पी बर्थडे भाभी। रीना एकदम चौंक जाती है। उसकी आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं। सामने चारों नंदे ताली बजाते हुए उसे केक की टेबल तक खींच लेती हैं। सास ससुर भी मुस्कुराकर खड़े थे और राहुल उसकी ओर प्यार से देख रहा था। प्यार और अपनापन रीना ने पहली बार महसूस किया कि ये घर सचमुच उसका अपना है। रीना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अंत में रात को जब सब अपने अपने कमरों में चले गए, रीना ने राहुल से कहा, आज मुझे सच में लगा कि मैं इस घर की बहू ही नहीं बल्कि बेटी भी हूँ। तुम्हारी चारों बहनों ने जो प्यार दिया वह मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। राहुल मुस्कुराया और बोला, देखा, मैंने कहा था नंद, 4 नंदों वाला ससुराल कभी अकेला नहीं रहने देगा। रीना ने भगवान को मन ही मन धन्यवाद दिया और सोचा, अगर मायके की माँ ने मुझे जन्म दिया तो इस ससुराल ने मुझे दूसरा परिवार दिया है। सीख कहानी यही सिखाती है कि अगर घर में आपसी प्यार और अपनापन हो तो कोई भी नया रिश्ता बोझ नहीं बल्कि सबसे प्यारा तोहफा बन जाता है।